हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज चली थी 5.8, जिसका हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा होगा और आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो दिल्ली पुलिस के हिसाब से और यूपीएसआई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और किसी भी एग्जाम में आएंगे तो हमको 5 नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर देके आएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी किए होगे तो। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा आज हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इस चैप्टर की। और किसी स्टूडेंट को ये लगता है जैसे इसके बाद 5.9 और 5.10 एक्सरसाइज है। ठीक है, 5.10 बोल सकते हैं, 5.9 और 5.10 एक्सरसाइज और बची हैं, जिसमें आप देखो 5.9 में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अगर पीछे आप मेरी सारी क्लासेस देखो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 5.9 एक्सरसाइज करने की। ठीक है, आपके पास बुक होगी तो आप खुद देख सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर देंगे। ठीक है, और 5.10 एक्सरसाइज की बात ऐसी है, 5.10 बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज की ये बात है, उसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो आव्यू वाले दे रखे हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं? आव्यू वाले। और आव्यू वाले क्वेश्चन देखे होंगे आपने, दो आव्यू बना के देता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 आव्यू स्क्रीन पे कैसे आ जाएंगे? ठीक है, तो उन्हें मैं ठीक से नहीं समझा पाऊंगा, तो इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को भी मिस करके चलूँगा। ठीक है, क्योंकि उससे वैसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता ज़्यादा, पर मुझे तो सारे क्वेश्चन कराने हैं ना। ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो जब सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएंगे लाइव में आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको लाइव वो क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम से आपके पहले। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर ने वो एक्सरसाइज छुड़वा दी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बस स्क्रीन पर नहीं आ पाते। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आप देख रहे इतना क्वेश्चन नहीं आ रहा, और ऐसे 2 आप भी बनाकर देता है वो। ठीक है, दोनों में देखना होता है, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को मिस करूंगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्रम व्यवस्थीकरण चैप्टर। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे टेलीग्राम पर मैंने दे रखा आपको लिंक टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात है अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और आप बिल्कुल आसानी से बनाकर आ जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो आज बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि जब तक पहली वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही सारा क्लियर कर रखा जब पहली क्लास से कराया था तो कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हम क्वेश्चन के निर्देश पढ़ते हैं। इसमें निर्देश, तो दोस्तों आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से देता है कि निर्देश दे देगा पहले। ठीक है, वो निर्देश देता है कि क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक, ठीक है, 7 से 11 तक ये निर्देश पढ़ो, और इस निर्देश को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक आंसर देने हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या दे रखा है? इसने बोला है स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा इनके समतुल्यों को स्तंभ 2 में दर्शाया गया है। कूटों में वर्णों का क्रम आवश्यक रूप से शब्दों में पाए जाने वाले वर्ण क्रम जैसा नहीं है जिसके वे सूचक हैं, परंतु वही कूट उसी शब्द का सूचक हैं। दोनों स्तंभों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, ये कहना चाहता है कि इसमें जो वर्ण हैं उनका सूचक ये तो है। ठीक है, स्तंभ 2 वाला है, बट इसका कहने का मतलब ये है कि पहला अक्षर मान लो एस है, पहला अक्षर एस है, तो कोई जरूरी नहीं है पहला अक्षर एस का सूचक एस ए ही हो, पहला अक्षर एस का सूचक एस ए ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया है कि वर्णक्रम जैसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी आधार पर नहीं है, एस का आर ई भी हो सकता है। ठीक है, आर ई भी हो सकता है और जी ए भी हो सकता है। ठीक है, इसने पहले ही क्लियर कर दिया, एस का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्रम में नहीं है। कभी आप सोचो कि एस का एस ए हो गया और बी का आर ई हो गया और आई का जी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इससे का कहने का मतलब ये है कि पहले इनके कोड निकालो, उसके बाद आपको आंसर बताने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाया तो इनके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार देता है, जैसे बोलेगा इसका कूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एस का कोड पता होगा, ई का कोड पता होगा, आर का कोड पता होगा, बी का कोड पता होगा, आई का कोड पता होगा और ए का कोड पता होगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, कूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है,
और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी इसे बात को करेंगे, ठीक है। आपने देख लिए क्वेश्चन इसके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले हम कोड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करना, हम आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। देखो हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहले हम कोड निकाला, हमें किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, जब आप समझ जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप विदिन सेकंड क्वेश्चन लगा सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए इसको समीकरण 1 मानता हूँ, और इसको समीकरण 2 मानता हूँ, और इसको समीकरण 3 मानता हूँ, और इसको समीकरण 4 मानता हूँ, ओनली समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप समझ जाओगे तो आपको समीकरण मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप विदिन सेकंड आंसर लगा दोगे माइंड में कैलकुलेट करके, ठीक है। तो दोस्तों स्तंभ 1 को स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड, ठीक है, स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड। तो दोस्तों मैं देखूंगा स्तंभ 1 में, ठीक है, और स्तंभ सेकंड में मुझे पहले किसका कोड निकालना है, ये आपको बिल्कुल ये अच्छी तरीके से डिसाइड करना होता है, पहले किसका कोड निकालेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा पहले आप देख लो, पहले हम चारों समीकरणों में देख लो कोई एक अक्षर कॉमन है क्या, कोई एक अक्षर कॉमन है। तो आप देखोगे सर चारों में तो नहीं है, पर 3 में एक अक्षर कॉमन जरूर है। मैं बोलूँगा कौन सा, तो आप कहोगे सर एस समीकरण 4 में भी है, और एस समीकरण 3 में भी है, और एस समीकरण 1 में भी है। मैं कहूँगा समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 4 में एस के अलावा और कोई तो कॉमन नहीं है, तीनों में और कोई तो कॉमन नहीं है, रिपीट तो नहीं हो तीनों में, एस के अलावा ओनली एस तीनों में है, ठीक है, और तो कुछ रिपीट नहीं हुआ। आप बोलोगे सर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्तंभ 1 में जब हमने देख लिया, तो अब स्तंभ सेकंड में देखेंगे हम समीकरण 1 में और समीकरण 3 में और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि सर जी ए, समीकरण 3 में जी ए और समीकरण 4 में जी ए। आप बोलोगे सर इसमें जी ए कॉमन है बस, और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एस का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों। आप बोलोगे सर एस का कोड हो जाएगा हमारा जी ए, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एस का कोड क्या हो जाएगा जी ए। अब दोस्तों आपको 2 अक्षर और ऐसे देखने होंगे, 2 या जितने भी आपको दिखाई दें बस वो ही कॉमन हो और उनके साथ और कोई कॉमन ना हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैं देखा समीकरण 2 और समीकरण 3 में डी कॉमन है, समीकरण 2 और समीकरण 3 में डी कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो समीकरण 2 में डी, ठीक है, मैं गोल कर रहा हूँ डी के ऊपर, समीकरण 2 में और 3 में डी कॉमन है, तो मुझे समीकरण 2 और 3 में सेकंड स्तंभ में देखना पड़ेगा क्या कॉमन है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, समीकरण 2 और 3 में पी ए कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है, पी ए कॉमन है, ठीक है। जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ वहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो और मैं देखते रहो कि कहाँ पर गोल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइव तो पढ़ा रहा जो आपको समझा सकूँ, जो आपको दिख सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसलिए आपको समझना होगा, ठीक है। तो दोस्तों डी का कोड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डी का कोड हो जाएगा पी ए। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। एस ए का कोड जी ए हो गया और डी का कोड पी ए हो गया, ठीक है। जब क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं फिर यहाँ पे पता नहीं रहेगा, फिर आपको अपनी कॉपी में देखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिखते रहो। अगर आपको क्वेश्चन उतारना, क्वेश्चन भी उतार सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, बुक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक निकाल लिए। अब आपसे मैं पूछूँ समीकरण 3 पे ध्यान देंगे, समीकरण 3 पे, समीकरण 3 पे आए तुम, समीकरण 3 में इस पे मुझे 2 के कोड पता चल गई, एस का कोड पता चल गया और डी का कोड पता चल गया। अब इसमें क्या बचा, ए बचा, तो जो बचा उसका कोड क्या हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा डी ए, ठीक है। उसका कोड क्या हो जाएगा समीकरण 3 में डी ए, क्या हो जाएगा डी ए। तो दोस्तों ए का कोड क्या हो जाएगा, लिखते रहेंगे अपनी कॉपी में, ए का कोड क्या हो जाएगा डी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ए का कोड क्या हो जाएगा डी ए। अब आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों आपको देखना होगा समीकरण, अब आप और बताओ क्या कॉमन है, आप खुद ही बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 1 और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर आई कॉमन है ओनली, और कुछ कॉमन नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, ठीक है। आई आप देख सकते हो, गोला क्या करूँ इसके ऊपर, ठीक है, गोला कर दिया, चलो गोला कर दिया, ठीक है। समीकरण 1 में और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, आई कॉमन है। तो मुझे अब स्तंभ सेकंड में देखना पड़ेगा समीकरण 1 में और समीकरण 4 में क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर आर ई कॉमन है, ठीक है,
समीकरण 1 में और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, आर ई कॉमन है। ये मत देख लेना कभी जी ए कॉमन हो, क्योंकि जी ए का तो कोड हम निकाल चुके हैं, ठीक है, उसका तो काम खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है। क्या कॉमन बचा, आर ई बचा, ठीक है। आई का क्या बचा, आर ई बचा, तो आई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का कोड हो जाएगा आर ई। यहाँ से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखेंगे हम, अब जब आगे देखेंगे हम तो आगे क्या देखेंगे, हमने अब क्या देखा, हमने देखा अब क्या कॉमन है, अब ये बताओ। आपने देखा सर समीकरण 4 में, समीकरण 4 में हम 2 का कोड निकाल चुके हैं, आई का और एस का, बचा क्या आर, इधर से आर बचा और इधर से क्या बचा, एम ए बचा, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड क्या हो जाएगा, एम ए, आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ए, ठीक है, आर का कोड एम ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों समीकरण 2 पर ध्यान दो, समीकरण 2 पर, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर समीकरण 2 में आर का कोड तुमको पता चल गया, आर का कोड पता चल गया एम ए, आर का कोड पता चल गया एम ए, ठीक है। तो जो बचा वो ई का कोड हो जाएगा, जो बचा वो ई का कोड हो जाएगा एन आई, ई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का कोड हो जाएगा एन आई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है, मुझे पता चल जाता है आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो यहाँ पे ई का कोड क्या हो जाएगा एन आई। तो दोस्तों अब क्या बचा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने देखा कि सर मैंने देखा समीकरण 1 में बी बचा, ठीक है, यहाँ से बी बचा और यहाँ से क्या बचा, एस ए, यहाँ से बी बचा और यहाँ से क्या बचा, एस ए, ठीक है, एस ए। तो बी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का कोड एस ए, बी का कोड एस ए। यहाँ तक क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सबके कोड हम निकाल चुके हैं, किसी का कोड नहीं निकाला बताओ, हमने सभी का कोड निकाल लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये अपनी कॉपी में आपने लिख लिए होंगे, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको देखना है कि किसका कोड मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चनों पर, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया है नहीं, अगर नहीं लिखा तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो और लिख भी सकते हो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हमें बताना था एस ई आर बी आई ए का कोड क्या हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ एस का कोड क्या निकाला था आपने, तो आप बोलोगे सर जी ए निकाला था, ठीक है, ध्यान रखना क्या कोड निकाला था, जी ए निकाला था। और ई का कोड क्या निकाला था, ई का कोड एन आई निकाला था, ठीक है। और आर का कोड क्या निकाला था दोस्तों, आप बोलोगे सर एम ए निकाला था। और मैं पूछूंगा बी का कोड क्या निकाला था, तो आप बोलोगे सर बी का कोड निकाला था एस ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सारों का लिखना चाहते हो आप सबका लिख सकते हो। अब यहाँ से आई का कोड लिख सकते हो आर ई, और ए का कोड क्या लिख सकते हो, ए का कोड क्या निकाला था दोस्तों, ए का कोड निकाला था, आप अपने इसमें देख सकते हो, ठीक है, ए का कोड क्या निकाला था डी ए, आप पीछे देख सकते हो वीडियो करके, वहाँ पे हमने सारे कोड निकाले थे, ठीक है, जी ए एन आई एम ए एस ए आर ई और डी ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें इसका कोड बताना है, ठीक है, बी आई आर डी एस का, ठीक है। तो दोस्तों बी का कोड क्या निकाला था, अभी बताया बिल्कुल पीछे, बी का कोड क्या निकाला था एस ए, ऐसे आप देख सकते हो शुरू में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। टाइम बचाना हो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आप बहुत टाइम बचा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा शुरू में ऐसे एक कही है तो हमने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसका कोड बताना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसे एकदम, अब तो सभी का कोड आप निकाल दोगे, ठीक है, डी आर ई ए डी ई डी, ठीक है। तो डी का कोड आपने क्या निकाला था, आपने डी का कोड क्या निकाला दोस्तों, तो डी का कोड पी ए निकाला था आपने, ठीक है। और आर का कोड क्या निकाला था, आर का कोड एम ए निकाला था। और ई का कोड क्या निकाला था, ई का कोड क्या निकाला था, तो आप बोलोगे सर ई का कोड निकाला था एन आई निकाला था, ठीक है, एन आई निकाला था। और आगे देखेंगे ए का कोड क्या निकाला था, ए का कोड निकाला था डी ए, ठीक है। और डी का कोड क्या निकाला था, अभी आपने देखा शुरू में पी ए, ठीक है। और ई का कोड क्या निकाला था एन आई, और इसका क्या निकाला था डी का कोड पी ए। तो ये देखेंगे हम किस ऑप्शन में, पी ए
MANIDAPA ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आसानी से एक क्वेश्चन करा था। देखो, अगर हम मान लो उसे करने में हमारे 5 मिनट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट अगर हम उस क्वेश्चन को, वैसे तो 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे एकदम। अगर 5 मिनट भी लग जाते हैं तो ये सोच के चलो, अगर 5 मिनट में हम 5-6 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आसानी से हमें टाइम मैनेज हो जाएगा। BEARD। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट बताओ बी का कोड क्या होगा। आप बोलोगे सर बी का कोड ऐसे, और ई का कोड क्या होगा। ई का कोड क्या होगा दोस्तों, NI। ई का कोड क्या होगा, NI। और ए का कोड क्या निकाला था, ए का कोड निकाला था DA। आर का कोड क्या निकाला था, आर का कोड निकाला था MA। और डी का कोड क्या निकाला था दोस्तों, डी का कोड निकाला था PA। ठीक है, तो हमारे किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी, SANIDAMA और PA। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, RAISED। ठीक है, इसका कोड आपको बताना है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट देख सकते हो, आर का कोड क्या होता है, MA। ए का कोड क्या होता है, DA। आई का कोड क्या होता है, आई का कोड क्या होता है, आई का कोड निकाला था हमने RE। ठीक है, और आगे देखेंगे एस का कोड क्या होता है। आप बोलोगे एस का कोड क्या होता है, एस का कोड होता है GA। ठीक है, और ई का कोड क्या होता है, ई का कोड क्या निकाला दोस्तों हमने, NI। और डी का कोड क्या निकाला था, PA। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, MADAREGANIPA। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला अब शुरू करेंगे हम आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक सोल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक सोल्व करने हैं। बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप अपने आप भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे आप अपने आप भी सोल्व कर सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट्स बता देता हूँ। ठीक है, फिर तो आप क्वेश्चन लगा ही लोगे। मुझे पता है बहुत तेज बच्चे हो आप, ठीक ठाक हो पढ़ने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस में देखो, हम यहाँ पे देख रहे होगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछे वो क्वेश्चन है ये। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछे वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। वही वाली बिल्कुल वही कहानी, कुछ भी नहीं है। आपने ये पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया, आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। ठीक है, आप निर्देश पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहली बात क्या करना आपको, क्या कहा था मैंने, समीकरण मान लेनी है। ठीक है, क्या कर लेना है, समीकरण मान लेनी है। ठीक है, समझाने के लिए ओनली, फिर आप समझ जाओगे तो आप खुद ही इतने तो समझदार हो। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5। इसमें कितने समीकरण हैं दोस्तों, 5 समीकरण है। उसमें कितनी समीकरण थी, 4 समीकरण थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 10 हो 50 हो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या छांटना है, स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में कॉमन छांटने। ठीक है, हमें क्या छांटने, कॉमन 10 छांट ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोस्तों क्या देखना है, आप देखो खुद। ठीक है, स्तंभ 1 में पहले इधर की तरफ आप कॉमन देखो, कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। ठीक है, अकेले कॉमन होना चाहिए, 2 एक साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए किसी में भी। ठीक है, आपको देखना है। जब आप देखोगे तो आपने किस किस में देखना है, ध्यान से देखोगे बिल्कुल। ठीक है, कोई भी 2 कॉमन नहीं मिलने चाहिए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से समझना है। ठीक है, स्तंभ 1 में देखना है पहले तो कोई किसी 2 शब्द में। ठीक है, एक अक्षर कॉमन की 2 में, 3 में, 4 में, सब में। ठीक है, इनमें 5 समीकरणों में देख सकते हैं, या 2 समीकरणों में, 3 समीकरणों में। ठीक है, उनमें देखना एक अक्षर कॉमन हो। ठीक है, एक अक्षर कॉमन मिलेगा तो हम आसानी से पता लगा लेते हैं इसका कोड ये होगा। ठीक है, अगर 2 कॉमन मिलेंगे तो हम कन्फ्यूज रहेंगे कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, एक कॉमन देखेंगे कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो दोस्तों आपका दिमाग मुझे लगता है अच्छा खासा है। ठीक है, अगर दिमाग तेज नहीं है तो आप बादाम खा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग का खेल होता है और क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाता है। जैसा आपने देखा हो, कुछ स्टूडेंट ने एकदम देख लिया होगा कि समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, यहाँ पे L कॉमन है। ठीक है, और L इसमें है। ठीक है, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 और समीकरण 4 में। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या कॉमन है, L। इनके अलावा और कुछ तो कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर इनके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर और कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप चाहते तो समीकरण
2 और 3 को भी ले सकते थे। देखो समीकरण 2 और 3 में क्या कॉमन है, समीकरण 2 और 3 में ओनली ई कॉमन है, ठीक है। चलो अब समीकरण 2 और 3 को भी ले लेंगे। पहले जब हमने समीकरण 3 और 4 ले लें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 और 4 में क्या कॉमन है, स्तंभ 1 में आप बोलोगे सर एल। अब मुझे स्तंभ सेकंड में देखना पड़ेगा, इसमें क्या कॉमन है समीकरण 3 और 4 में, एच कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है दोस्तों, एच कॉमन है। तो एल का कोड क्या हो जाएगा, एल का कोड हो जाएगा दोस्तों एच, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। लिखते रहना अपनी कॉपी पे। अब अभी आपने मैंने बताया था कि इसमें समीकरण 2 में और समीकरण 3 में क्या कॉमन बताया था मैंने, आप बोलोगे सर ई कॉमन था इसमें। समीकरण 2 में और समीकरण 3 में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, ठीक है। आप समझ जाना है, बोल रहा हूँ, ठीक है। गोला और कहीं हो सकता है पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। समीकरण 2 में और समीकरण 3 में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं था। आप बोलोगे सर और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 में हम राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या कॉमन है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, के कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा के। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है किसी समीकरण में देखेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को ले सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में अब क्या कॉमन है, क्योंकि ई का तो हम पता लगा चुके, ई का तो हम पता लगा चुके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ई का तो हम पता लगा चुके, तो हमने देखा समीकरण 1 और 2 में ए कॉमन है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम ई का पता लगा चुके, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को ले सकते हैं। अगर पहले समीकरण 1 और 2 को लेते तो 2 कॉमन मिलते, ई और ए, तो इसलिए हम 2 में कन्फ्यूज रहते हैं किसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो पहले हमने ई का कोड बिल्कुल कंफर्म कर लिया, ई का कोड क्या कर लिया, एक के कर लिया। अब हमने देखा समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन में, अब आप बोलोगे सर ए कॉमन है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें स्तंभ सेकंड में देखना है, तो आप बोलोगे सर स्तंभ सेकंड में क्या कॉमन बचा, आप बोलोगे यू कॉमन है, ठीक है। यू कॉमन है, यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, ठीक है। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। के का तो हम काम खत्म कर चुके, के का तो पता लगा चुके, ई का कोड था, ठीक है। तो क्या बचा, यू बचा। तो दोस्तों ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड हो जाएगा यू। कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को भी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें दोस्तों किससे किसे लेना, आप देखो, देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, इसका कोड क्या कॉमन था यहाँ पे, ठीक है। क्या देखा था हमने समीकरण 2 में और समीकरण 4 में, क्या कॉमन था, डी कॉमन था, ठीक है। समीकरण 2 और 4 में सेकंड में देखेंगे तो हम क्या कॉमन है ये, तो दोस्तों ये छोटा एल है, ठीक है। क्योंकि इधर देखेंगे हम छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। इधर कैपिटल अक्षर है, ठीक है, इधर कैपिटल है, इधर स्मॉल है, ठीक है। इधर कह सकते हैं, इधर स्तंभ 1 में बड़े अक्षर और स्तंभ सेकंड में छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, डी का कोड हो जाएगा स्मॉल एल, ठीक है, एल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे से स्मॉल एल है ये, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे स्मॉल एल, आगे देखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, आपने देखा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या बचा, ये पहला वाला अक्षर क्या बचा, आई बचा, ठीक है। बड़ा वाला आई है ना, तो इस तरीके से बना हुआ, कभी इसे एल समझ लो, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, आई है, ठीक है। इधर से आई बचा समीकरण 2 में, स्तंभ 1 में समीकरण 2 में क्या बचा, आई बचा, और इधर से क्या बचा, क्यू बचा, ठीक है। क्या बचा, क्यू बचा। तो दोस्तों आई का कोड क्या हो जाएगा हमारा, आई का कोड हो जाएगा क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। हमने किसका कोड निकाल लिया था, ए का कोड भी निकाल लिया था। तो यहाँ से समीकरण 4 में देखोगे आप, समीकरण 4 में देखोगे क्या बचा, आप बोलोगे सर ओ बचा, आप बोलोगे सर समीकरण 4 में ओ बचा। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तंभ सेकंड में देखेंगे क्या बचा, क्योंकि आप यू तो कोड बता चुके हो, यू तो कोड बता चुके ए का, ठीक है। तो क्या बचा, इधर से जे बचा, ठीक है। ओ का कोड क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या बचा, किसका कोड और बचा, सभी के निकाल चुके हम, एफ का भी निकाल चुके, एफ का नहीं निकाला अभी, ठीक है, एफ का नहीं निकाला है। यहाँ से देखो समीकरण 1 पर आओ, समीकरण 1 पर आओ, हमने एल का कोड भी निकाल लिया और ई का कोड भी निकाल लिया और आर का कोड नहीं निकाला अभी, ठीक है। किसका कोड नहीं निकाला, आर का कोड। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे एच हम कोड निकाल चुके हैं, ये तो एल का था, ठीक है। के कोड हम निकाल चुके हैं, ई का था। यहाँ से क्या बचा, सी बचा। सी किसका कोड है, सी किसका कोड है दोस्तों, सी आर का कोड है, ठीक है। आर का कोड सी मैं यहाँ को लिख रहा हूँ, ठीक है। आर का कोड सी, आर का कोड सी हो जाएगा, ठीक है। आगे ये पहला स्तंभ भी पूरा हो गया, ठीक है।
अब क्या बचा हमारा, आपने देखना है अब समीकरण 3 को देखना है, ठीक है। समीकरण 3 को देखना है, समीकरण 3 को देखना है, समीकरण 3 को देखना है और समीकरण 5 को देखना है, ठीक है। समीकरण 3 और 5 में देखना है क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर इसमें एफ कॉमन है। क्या कॉमन है, एफ कॉमन है। क्या कॉमन है, एफ कॉमन है। समीकरण 3 में और 5 में क्या कॉमन है, एफ कॉमन है। तो मैं कहूँगा समीकरण 3 और 5 के सेकंड स्तंभ में आप देखोगे तो क्या कॉमन है, आप बताओ क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे सर जेड कॉमन है। क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, जेड कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों एफ का कोड क्या हो जाएगा, लिखते रहना कॉपी पर, ठीक है। एफ का कोड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। एफ का कोड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आगे हमने देखना है बचा क्या यहाँ से, समीकरण 3 में ध्यान दो। समीकरण 3 में क्या बचा, एस बचा ओनली, ठीक है। एस बचा और समीकरण 3 के सेकंड स्तंभ में क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। एक्स बचा तो एस का कोड क्या हो जाएगा, तो दोस्तों एस का कोड हो जाएगा एक्स। एस का कोड क्या हो जाएगा, एक्स। लिखते रहो अपनी कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। फिर आप ये मत कहना कि सर हमने नहीं लिखा, ठीक है। वीडियो पीछे करके फिर आप लिख भी सकते हो। यहाँ से सबका कोड निकाल लिया हमने, फिर किसका कोड रहेगा, एन का कोड रहेगा, ठीक है। तो एन का कोड हम यहाँ से निकाल सकते हो समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 से निकाल सकते हैं। एन का कोड क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि और सभी के कोड आपको पता है, ठीक है। एन का कोड क्या हो जाएगा, पी। एन का कोड क्या हो जाएगा, पी। एन का कोड पी हो जाएगा, ठीक है। एन का कोड पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एन का कोड पी हो गया और सभी के कोड आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सभी के कोड क्लियर है, लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपने लिख लिए होंगे मुझे लगता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने कोड सभी के देख लिए होंगे और कॉपी में लिख लिए होंगे मुझे लगता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से वो आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है, ठीक है। अगर आपने पूरे नहीं देखे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं कितनी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते, आपने पहला क्वेश्चन देखा और चले गए होंगे बहुत स्टूडेंट, ठीक है। पर अगर उन्होंने ये नहीं देखा तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरह क्वेश्चन आता तो वो क्वेश्चन नंबर 12 पर तुक्का मार के आ जाएगी, क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कैसा भी हो सकता है क्वेश्चन में, किस टाइप से भी घुमा सकता है। SALLINE, ठीक है। आपने डायरेक्ट लिखा, एस का कोड क्या होगा, आप बोले सर एस का कोड होगा एक्स। निकाला था पीछे, देख सकते हो आप वीडियो पीछे करके, ठीक है। ए का कोड क्या निकाला था हमने, ए का कोड निकाला था यू। और एल का कोड क्या निकाला था, एल का कोड निकाला था एच। क्या निकाला था, एच। और आई का कोड क्या निकाला था, आई का कोड निकाला था क्यू। और एन का कोड क्या निकाला था, एन का कोड निकाला था पी। और ई का कोड क्या निकाला था, ई का कोड निकाला था के, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट ने देखा सर ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा XUHQP के, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है ये बात आपको, ऑप्शन किस तरीके से आपको काटने हैं, ठीक है। आपने देखा इसमें जो अक्षर यूज हुए तो जेड तो किसी में ऑप्शन में आना नहीं है, क्योंकि इसमें जेड आ गया, ठीक है। और जो हमने ये अक्षर प्रयोग करे हैं उसमें जेड कहीं आए नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी भी आपको देखते ही काट देना, क्योंकि जेड तो आना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी जेड आया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं अक्षरों को इसने आगे पीछे करके लिख दिया, बस इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके लिख दिया, क्योंकि उसने पहले ही बोला था अक्षरों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। पहले तो जिस टाइप से दे रखे हैं उसी टाइप से लिखने हैं, पर उसने बोला था अक्षरों का क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था उसने। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत रेयर केस होता है जो ऐसा क्वेश्चन देता है, वरना क्वेश्चन सीधे सीधे दे देता है, ठीक है। पर आपको सारा तरीका आने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कोड बताना है, ARND का, ठीक है। ए का कोड दोस्तों क्या बताया था, ए का कोड यू बताया था, ठीक है। आर का कोड क्या बताया था, आर का कोड बताया था सी। एन का कोड क्या बताया था, एन का कोड बताया था पी। और डी का कोड क्या बताया था, डी का कोड क्या बताया था, ये बताया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, UCPL, ठीक है। UCPL ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, शब्द इतने का ADORN, ठीक है। इसका बताना है। ए का कोड बताओ मुझे जल्दी, आप बोलोगे सर यू। डी का कोड बताओ, आप बोलोगे सर डी का कोड आई या एल, आप बोलोगे सर एल, क्योंकि छोटे अक्षर लिख रहे हैं, ध्यान रखना एल है, ठीक है। एल इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओ का कोड क्या बताओ, ओ का कोड बताओ जल्दी, आप बोलोगे सर जे। आर का कोड बताओ जल्दी, आप बोलोगे सर सी। एन का कोड बताओ, आप बोलोगे सर पी, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबका? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ULJCP। ULJCP किस ऑप्शन में? ULJCP ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखेंगे NOISE। ठीक है, इसका कोड बताना है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आपको सोचना है इसमें, क्योंकि पहले तो आप इनका सीधा सीधा कोड लिख लेंगे। ठीक है, एन का कोड क्या था? आपने निकाला था P। ठीक है, एन का कोड क्या निकाला था? P। ओ का कोड क्या निकाला था दोस्तों? ओ का कोड निकाला J। और आई का कोड क्या निकाला था? आई का कोड निकाला था Q। ठीक है, एस का कोड क्या निकाला था? X। ई का कोड क्या निकाला था? K। आप अपनी कॉपी में देख रहे हो अगर आपने लिखा तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो बाकी की नौकरी लेना तो आपने लिखा होगा। ठीक है, और आप आसानी से इन क्वेश्चन को समझ रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये निकाल लिया। यहाँ पर आपने देखना है किसी ऑप्शन में ये है, आपने देखा सर ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये अक्षर किस ऑप्शन में प्रयोग करे गए हैं। ठीक है, आपने देखना है ये अक्षर किस ऑप्शन में प्रयोग करे गए हैं। तो आपने पहला ऑप्शन नंबर बी में देखा, सर इसमें यू का प्रयोग करा गया है। सर हमने यू का प्रयोग तो करा ही नहीं इन अक्षरों में। ठीक है, इनमें कहीं यू का प्रयोग नहीं आया, इसमें यू का प्रयोग करा, इसमें यू का प्रयोग करा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? शब्द दिया रखा ORDINAL। ठीक है, ओ का कोड बताओ जल्दी क्या है? आप बोलोगे सर ओ का कोड अभी बताया G। ठीक है, आर का कोड C, डी का कोड L, आई का कोड Q, एन का कोड P, ए का कोड U, एल का कोड H। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। आपने देखा सर ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, आपने देखा सर ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैंने कहा जैसे क्वेश्चन नंबर 15 अगर ऐसे सोल्व कर दो। फिर आपने बोला सर ऐसे तो हम सोल्व कर ही देंगे, तो मैंने कहा कर दो। तो आपने देखा KHU, इसमें कहीं U आया है, U भी आया है, C आया है, L आया है। ठीक है, J आया है, H, K नहीं आया। ठीक है, आपने देखा इसमें कहीं K नहीं आया। ठीक है, K नहीं आया ना इसमें कहीं भी। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में K का प्रयोग करा गया है। ठीक है, इसलिए ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखा K का प्रयोग करा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखा K का प्रयोग करा है, ये भी नहीं होगा। तो जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, आज के लिए इतने ही। और मैं आपसे कहना चाहूँगा इसके जितने भी ये क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है निर्देश वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक। वो आपके पास बुक है तो आप उससे लगा सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इन्हीं की तरह। ठीक है, वो आपको होमवर्क के लिए हो गया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है, कल से जो चैप्टर होगा हमारा क्रम व्यवस्थीकरण होगा। और इसकी अभी 2-3 एक्सरसाइज हो रही थी 5.9। ठीक है, 5.9 में क्या था? 5.9 बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको 5.9 एक्सरसाइज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपने देखा है तब। आ रही थी 5.10 एक्सरसाइज। ठीक है, 5.10 जिसे बोल सकते हैं। तो आप उसमें क्या है, उसमें अवयव वाले क्वेश्चन है। और अवयव वाले क्वेश्चन आपको पता होगा मैं इस स्क्रीन पर नहीं करा सकता इतनी स्क्रीन पर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा अगर आपने अवयव वाले क्वेश्चन करे हैं तो क्या करता है, अभी 2 अवयव देता है। ठीक है, 2 अवयव को देखकर हमें आंसर बताना होता है। तो आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे एक अवयव ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों अवयव नहीं आ पाएंगे। तो हम उसको जब लाइव आऊँगा, मैं लाइव पढ़ाऊँगा, तो जब आपको क्वेश्चन करा दूंगा वो आपके एग्जाम होने से पहले। ठीक है, फिलहाल तो वो क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे बहुत कम आते हैं, फिर भी मैं तो करा दूंगा आपको एग्जाम होने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों और इसकी एक्सरसाइज आप सारी कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2-4 क्वेश्चन भी होंगे तो ना आप आसानी से लगा दोगे। ठीक है, इसलिए हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे क्रम व्यवस्थीकरण। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप ऐसे चले आते हो, वीडियो देखते हो और चले आते हो। ठीक है, कमेंट भी नहीं करते तो कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।